पोस्ट पर बाबूलाल ने आपत्ति जाहिर की है कि आखिर मिथिलेश ठाकुर ने एक ऐसे पोस्ट किया जिसमें देश का खंडित नक्शा पोस्ट किया गया है। इसका मतलब क्या है? बाबूलाल ने पोस्ट को शर्मनाक बताया है। बीजेपी ने मिथिलेश पर निशाना साधा है। मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध जेएमएम करने लगा। तो मिथिलेश ठाकुर का यह पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने लिखा है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, यही हमारी परंपरा रही है, कोई शक कोई परेशानी। और इसके बाद से आपको वो भी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने एक नक्शे को पोस्ट किया है जो देश का खंडित नक्शा है, और उसमें कुछ उत्तरी हिस्से जो हैं वो दिखाया गया है। और इसके साथ साथ बाबूलाल मरांडी ने जो पोस्ट किया है वो पोस्ट को भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस लंबे चौड़े पोस्ट में अपनी जो बातें हैं वो रखी है बाबूलाल मरांडी ने। तो ये तस्वीर और ये आपको पहला पोस्ट हम मिथिलेश ठाकुर का दिखा रहे हैं, जो पूर्व मंत्री का एक विवादित पोस्ट है जिसमें उन्होंने भारत का जो खंडित नक्शा है वो पोस्ट किया है और पोस्ट के जरिए उन्होंने निशाना साधा। दूसरी तरफ बाबूलाल ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि मोदी का विरोध करते करते ये जेएमएम के लोग देश का भी विरोध करने लगे। झारखंड के पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर ने भारत का, हमारे देश का विवादित नक्शा, ऐसा मानचित्र जो संभवतः पाकिस्तान और चाइना जिस पर बिलीव करता है, ऐसे नक्शे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। हम उनके इस स्टेप की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही साथ झारखंड सरकार से यह भी मांग करते हैं कि ऐसे पोस्ट करने वाले मंत्री पे जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो की जानी चाहिए। साथ ही साथ पूर्व मंत्री को पूरे झारखंड से, पूरे देश से इस संदर्भ में माफी मांगनी चाहिए। और फोन लाइन पर संजय सिन्हा हमारे साथ हैं। संजय, जो पोस्ट सामने आया है मिथिलेश ठाकुर का जिसमें खंडित एक नक्शा भारत का देखने को मिल रहा है, हालांकि इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है, बीजेपी ने निशाना साधा है, पूरी घटनाक्रम सामने आई और किस तरीके की सियासत हो रही है? हिंदुस्तान का नक्शा कभी भी सियासत का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन कभी कभी गाये बेगाये राजनीति में देखते होंगे कि राजनीतिक दल या किसी नेता की ओर से हिंदुस्तान का जो नक्शा दिया है तो उसमें खासकर जो उत्तरी का जो है, हम लोग आमतौर पर यही देखते हैं कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हम लोग उसको भी हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हैं। और जाहिर है कि हम भारत का नक्शा है उसमें शुरू से वो हिस्सा देखते रहे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो मिथिलेश ठाकुर का जो नक्शा ने सोशल मीडिया पर जो शेयर किया है, उस नक्शे से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर गायब है, लेह लद्दाख का भी कुछ हिस्सा गायब है। तो ऐसी स्थिति में सियासत उठनी शुरू हो गई। जैसे ये नक्शा जो है सोशल मीडिया पर आया, बाबूलाल मरांडी का ट्वीट तुरंत उसके बाद आया, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है कि जाहिर है कि जब इस तरह के जो नक्शा शेयर करते हैं, देश की अखंडता पर प्रहार करते हैं, वो झारखंड की राजनीति में संरक्षण क्यों दिया जाता है? तो कुल मिलाकर देखिए, विवाद नहीं थमा नहीं है। कांग्रेस का भी इस मामले में कहना है कि कांग्रेस कुछ नेता जो बता रहे हैं कि वास्तव में जो नक्शा जो है वो वास्तव में कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। कुछ नाता कांग्रेस के ही बता रहे हैं, जो पर नाम नहीं बताने के शर्त पर बताया कि देखिए वास्तव में इस कहीं राजनीति में विरोधाभास, राजनीति में सहमति नहीं होना वो अपनी जगह पर है, लेकिन आप देश के नक्शे के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो बात अब निकली है सोशल मीडिया पर, तो बात दूर तक जाएगी। और जाहिर है कि बीजेपी ने इस मामले को लपक लिया, एक मौका भी बीजेपी को मिल गया है, कार्रवाई की मांग हो रही है। और सीधे अब ये रास्ता जो कह सकते हैं कि मिथिलेश ठाकुर पर आरोप की जो उंगली उठी है, वो रास्ता अब सीधे मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि नल जल योजना जो झारखंड में शुरू हुई थी, चलिए बिल्कुल, तो सियासत इस पर तेज है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए आपका। बढ़ते आगे, झारखंड में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। बड़े पैमाने पर डीएसपी का तबादला हुआ है। गृह कारा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। 201 डीएसपी का तबादला किया गया है और इसको लेकर के गृह कारा विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी हो चुकी है। ये आपको अधिसूचना की कॉपी दिखा रहे हैं। रांची के हरिया डीएसपी नीरज कुमार बने हैं, दीपक कुमार बेड़ो डीएसपी बने हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। बड़े पैमाने पर डीएसपी का तबादला, क्या रूटीन तबादला है या कुछ और, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, 201 डीएसपी का तबादला जो हुआ है उसको लेकर गृह कारा विभाग ने अधिसूचना जारी की है।
बता दें कि काफी दिनों से इसे लेकर कयास लगाए जा रहे थे और आज जो है वो गृह कारा विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कई नवप्रोन्नत जो डीएसपी हैं उनको भी जो है वो प्रतिनियुक्ति दी गई है इसमें। वहीं बता दें कि राजधानी रांची के सीसीआर डीएसपी जो है वो चेंज हो चुके हैं, हटिया डीएसपी जो है उनका तबादला हुआ है। इसके साथ ही हेडक्वार्टर 1 ट्रैफिक डीएसपी और तमाम जो डीएसपी हैं उन कई लोगों का तबादला हुआ है। 201 लोगों का लिस्ट ये जारी किया गया। खासतौर से बात करें तो जो नवप्रोन्नत जो इंस्पेक्टर से डीएसपी बने थे वैसे भी कई लोग जो थे वो प्रतिनियुक्ति की तलाश में थे। उनका काफी लंबे समय से पोस्टिंग जो है वो लटका हुआ था। तो ऐसे में गृह कारा विभाग के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, अब तमाम लोगों को प्रतिनियुक्ति दी गई है। अब मूवमेंट ऑर्डर का इंतजार है, जिसके बाद तमाम डीएसपी जो है वो अपने अपने क्षेत्र का कार्यभार संभालेंगे। जी शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। सिमडेगा से बड़ी खबर है, जहां सहयोग विलेज से 2 नाबालिग के फरार होने की खबर है। गार्ड को चकमा देकर लड़कियां फरार हो गईं। 8 मई को सहयोग विलेज ये लड़कियां लाई गई थी। दोनों बच्चियों की तलाश जारी है। सहयोग विलेज की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। तो सिमडेगा की ये तस्वीर है, सहयोग विलेज जहां से 2 नाबालिग फरार हो गई हैं। गार्ड को चकमा देकर ये लड़कियां फरार हो गई। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर क्यों इस बालगृह से ये बच्चियां फरार हुई हैं? क्या इन्हें कोई परेशानी यहां पर थी? बात क्या रही होगी? 8 मई को ये दोनों बच्चियां सहयोग विलेज लाई गई थी। दोनों बच्चियों की अब तलाश जो है वो जारी है। सहयोग विलेज की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या किसी गार्ड की तैनाती उस वक्त नहीं थी जब ये बच्चियां यहां से भागी? क्या सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे? सवाल कई हैं और ऐसे में बालगृह प्रबंधन पर लगातार कह सकते हैं कि सवालिया निशान है। उसको लेके जो है उनको ढूंढने के लिए जो है वो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। नेबरिंग थानास को भी संपर्क करके उनके बारे में सूचित किया गया है। साथ ही ग्राम स्तर पे भी जो हमारा सूचना तंत्र है उसको इन्फॉर्म किया गया है और जल्द ही उनकी बरामदगी कर ली जाएगी। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां दुकानदार पर गोलीबारी मामले में पुलिस ने 4 बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 4 पिस्टल बरामद किया गया है। 6 मोबाइल और 1 कार भी जब्त की गई है। रंगदारी के लिए फायरिंग की गई थी। जुगसलाई थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। बदमाशों के पास से 4 पिस्टल बरामद किया गया है। जमशेदपुर से यह बड़ी खबर, जहां 6 मोबाइल और 1 कार भी जब्त की गई है। रंगदारी के लिए फायरिंग की गई थी। बताया जाता है कि जुगसलाई थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है। राजधानी रांची में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ताजा चोरी की घटना कांके थाना क्षेत्र के टिम्बर गली की है, जहां राशन की दुकान को चोरों ने टारगेट किया है। चोरों ने छत को तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान में रखे 2 लाख की नकदी और लाखों के सामानों को उड़ा लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आसपास लगे सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। दुकान आए तो शटर खोले तो देखते हैं कि अल्बेस्टर का है तो टूटा हुआ है। उसके बाद है तो थोड़ा सा फनी हम यहाँ गेट पर जैसे अभी खड़ा है वैसे खड़ा होकर के हम जब देखे तो पूरा सामान छितरा हुआ है। कैश काउंटर वगैरह सब खुला हुआ है और सामान पूरा बिखरा हुआ है। पूरे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी 3 से 3.5 लाख रुपये का चोरी हुआ है। खबर चाईबासा से है, जहां के गोइलकेरा क्षेत्र में अवैध बालू के भंडारण का खेल चल रहा है। यहां कई जगहों पर लाखों सीएफटी बालू का अवैध भंडारण किया गया है। पुलिस प्रशासन की सख्ती को ठेंगा दिखाकर माफिया अवैध भंडारण किए गए बालू को बेच रहे हैं। रात के अंधेरे में इस अवैध बालू की ढुलाई हो रही है। क्षेत्र के कोयल नदी के घाटों से बालू के खनन पर रोक लगाने और परिवहन को पूरी तरह रोकने का दावा किया जा रहा है, लेकिन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि कई जगहों पर अवैध भंडारण कर लिया गया है। इस क्षेत्र में जिला खनन विभाग की कार्रवाई भी नहीं होती है। खनन बंद रहने और बालू की किल्लत का फायदा उठाकर अब 7,000 रुपए प्रति ट्रैक्टर अवैध बालू बेचा जा रहा है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए बुधवार का दिन सौगातों से भरा रहा। दिल्ली से पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू केंजरापू ने रांची एयरपोर्ट परिसर में कई यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इसके अलावा एयरपोर्ट परिसर में ही बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया।
इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा और साथ ही यहां से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट की कनेक्टिविटी भी जल्द शुरू की जाएगी। बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू बुलेट पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ शहर भ्रमण करते हुए रांची एयरपोर्ट पहुंचे और उसके साथ ही एयरक्राफ्ट जब आएंगे उसका पार्किंग के लिए एप्रॉन भी बढ़ाना है, कैट 1 लाइटिंग सिस्टम वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे लगाना है और उस सब काम करने के लिए जमीन की आवश्यकता है। और उसी जमीन में और हमारे उसमें भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या डिफेंस के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सबके साथ बैठकर कितना जल्दी उसका काम भी निपटा कर वो काम भी शुरू हो जाए। इन दोनों अगर 300 एकड़ ये और 52 एकड़ ये, तो निश्चित रूप से एक बहुत ईस्टर्न जोन का कोलकाता के बाद सबसे बड़ा एयरपोर्ट रांची हो जाएगा। आपसे यही कहूंगा कि इसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए और आप आए हैं तो एयरपोर्ट निश्चित तौर पर डेवलप होगा। आप इसका यहाँ के बाद इसका पूरा ब्यौरा बना करके आने वाले समय ये रांची याद रखे कि राम मोहन रेड्डी जी के आने के बाद अभूतपूर्व परिवर्तन रांची का एयरपोर्ट हुआ। सिमडेगा से बड़ी खबर, जहां बोरवेल गाड़ी में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। दमकल की टीम का इंतजार किया जा रहा है। सिमडेगा मुख्यालय 40 किलोमीटर दूर ये घटना हुई। बोलबा थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है, जहां बोरवेल गाड़ी में देखिए कैसे भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई है। बता दें कि सिमडेगा मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर ये घटना हुई है। बोलबा थाना क्षेत्र की यह घटना है। खबर जमशेदपुर से है, जहां ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में केमिस्ट एंड ड्रग्स संगठन के आह्वान पर पूरे देश भर की लगभग 2 लाख से ज्यादा दवा दुकान आज बंद है। वहीं कोल्हान के लगभग 1200 दुकानें बंद हैं। जमशेदपुर के नर्सिंग होम की 59 दवा दुकान खुली रहेंगी ताकि इमरजेंसी में लोगों को दवा मिल सके। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान के बाद पूरे देश में लगभग 2 लाख से अधिक मेडिकल दुकान के साथ साथ कोल्हान के लगभग 1200 मेडिकल दुकान आज पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी मैं मौजूद हूं साक्षी गोलचक्कर पर, जहां ये पूरी तरह से मेडिकल दुकानों का हब है। लगभग यहां पर दर्जनों मेडिकल दुकान है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सभी मेडिकल दुकान में किस तरह ताले लटके हुए हैं, क्योंकि जो आह्वान हुआ है उसके बाद आज 20 मई को पूरी तरह से पूरे देश में मेडिकल दुकानें बंद है और सभी दुकानों में ताले जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इनका मांग है कि ऑनलाइन जिस तरह से दवाइयों की खरीदारी हो रही है, इनसे इनका भारी नुकसान हो रहा है, उसको लेकर ये 15 मई से काला बिल्ला लगाकर मेडिकल दुकान में अपनी सेवा दे रहे थे। मगर 20 तारीख को इनके एसोसिएशन के आह्वान के बाद आज से ये पूरी तरह से एक दिवसीय ये हड़ताल माना जाएगा, क्योंकि पूरे मेडिकल दुकानदार जो है मेडिकल दुकान बंद करके आज ये पूरी तरह से अपने विरोध जो है वो प्रकट कर रहे हैं। जिस तरह इनकी बातें सामने आ रही है कि ऑनलाइन कई जो है दवाइयाँ मंगा ली जा रही है, जो जिस तरह मरीजों को परेशानी भी हो सकती है और कहीं ना कहीं दूसरे तरफ मेडिकल दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन द्वारा बता दूं कि जिले के उपायुक्त ने कल देर शाम बैठक किया था और किसी तरह इमरजेंसी सेवा में लोगों को और मरीजों को कोई परेशानी ना हो उसको लेकर लगभग 12 से 13 मेडिकल दुकान जो क्लिनिक में है, अस्पताल के अंदर है, उनको खोलने की इजाज़त दी गई है, जिससे मरीजों को किसी तरह कोई परेशानी ना झेलनी पड़ी। मगर इस आह्वान के बाद कोल्हान में लगभग 1200 से अधिक मेडिकल दुकान आज पूरी तरह से बंद है, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो आज पूरे देश में मेडिकल की दुकानें बंद हैं। दुमका में भी केमिस्ट की सभी दुकानें बंद हैं। ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर AIOCD ने बंद का आह्वान कर केमिस्ट संघ ने दुकानों को बंद किया हुआ है। शहर की सभी दवा दुकानें बंद हैं। दवा कारोबार में ई-फार्मेसी के बढ़ते प्रभाव को लेकर केमिस्ट संघ ने विरोध जताया है। मुख्य मांगे है वो ऑनलाइन दवा का जो व्यापार चल रहा है पूरे भारत में, उसके विरोध में आज हम लोग दवा दुकान बंद किए हैं। लेकिन ऑनलाइन जो है उनका जो व्यापार चल रहा है, एक तो दवा की एफिशिएंसी उससे बहुत कम हो जाती है और मरीजों को सही दवा जो है नहीं मिल पाता है। सिर्फ ऑनलाइन वाले जो है लोगों को भरमाते हैं, कस्टमर को नाना प्रकार का प्रलोभन दे करके वो अपनी प्रोडक्ट को बेचने का प्रयास करते हैं।
ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में बोकारो में दवाई की दुकानें बंद हैं। जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर जिले की सभी दुकानों को बंद रखा गया है। जिले में लगभग 980 दवा की दुकानें बंद हैं। जिले के लक्ष्मी मार्केट में संगठन के पदाधिकारियों और दवाई दुकानदारों ने धरना दिया। बोकारो जिला में जो दवा होलसेल और रिटेल का प्रतिनिधित्व करता है, यह एकमात्र यूनियन है और AIOCD के समर्थन में हमारी सारी दवा दुकानें बंद हैं। मांग जहां तक है तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, जो हमारी मांगे हैं ऑनलाइन के विरुद्ध में। साथ में हमारी मांगे हैं कॉर्पोरेट को भारी डिस्काउंट मिलती है उसके विरुद्ध और नकली दवाओं की रोकथाम के लिए। आज इस बंदी में बोकारो जिला की सभी दुकानें बंद हैं। खबर पाकुड़ से, जहां के माल पहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के सुंदर पहाड़ी गांव में आदिवासी परिवार के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। गांव की पंचायत पर एक परिवार का हुक्का पानी बंद करने और काम करने से रोकने के साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का आरोप है। पीड़ित परिवार ने पूरे मामले को लेकर प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने आवेदन में बताया कि 12 मई को उनके बेटे सूरज टुडू की शादी थी। इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 13 मई को उसका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार का आरोप है कि शादी की व्यस्तता के कारण उन्हें अंतिम संस्कार की जानकारी नहीं मिल सकी, जिस वजह से वे उसमें शामिल नहीं हो पाए। जिसके बाद आरोप के अनुसार 16 और 17 मई को गांव में करीब 300 लोगों की बैठक बुलाई गई, जिसमें चुड़का टुडू से जुड़े 15 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। एक आदमी गांव में मर गया था, हम लोग को जानकारी भी नहीं था, लेकिन इन लोग जानकारी भी नहीं दिया था, लेकिन इन लोग जानकारी भी नहीं दिया है। तो इसके बाद इन लोग क्या कर रहा है, हम लोग को फाइन कर रहा है। देवघर के बाईपास सर्कुलर रोड पर केनरा बैंक के पास देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक टोटो चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रात करीब 11:30 बजे एक तेज रफ्तार हाईवा ने 2 टोटो और एक बाइक को जोरदार टक्कर मारी। भीषण टक्कर में एक टोटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक टोटो चालक और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद हाईवा ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। साहिबगंज के तेलो मांझी टोला और मोहनी टोला के ग्रामीणों ने खुद सड़क बनाई है। सालों से सड़क की मांग पूरी ना होने पर गुस्साए ग्रामीणों ने खुद जिम्मा उठाया। लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा किया और 1 किलोमीटर कच्ची सड़क का निर्माण किया। बताया जा रहा है कि बरसात के दिनों में रास्ते दलदल हो जाते हैं। मरीजों, स्कूल के बच्चों और दैनिक कामकाज के लिए जाने वाले लोगों को भारी परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार सांसद, विधायक और संबंधित विभागों को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। जो हम लोग को आने जाने के लिए और जल समृद्धि में बहुत ही कठिन दिक्कत का सामना करते करते जो है ना परेशान है। ना सरकार सुनती है, न कोई सुन रही है। रोड के लिए हम लोग किसको दिए? हम लोग यहाँ वीडियो साहब को दिए, फिर जाके जिला में जाके दिए, मुख्यमंत्री को डायरेक्ट फेस टू फेस हाथ में दिए, लेकिन तब पर भी अभी हाथा कितना बार दिए, 2-3 बार उसको भी दिए, लेकिन आज तक मतलब कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग रोड के लिए बहुत समस्या है। रोड के लिए इतना ही समस्या है कि 2-3 आदमी गाड़ी नहीं घुसने के बाद हम लोग टांग के जाते हैं तो बच्चा सब मर गया है। हजारीबाग शहर वासियों को जल्दी जर्जर सड़क और ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलने वाली है। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत भारत माता चौक से सिंदूर 4 लेन बाईपास तक करीब 9.8 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण, मजबूतीकरण और चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। लगभग 107 करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन सांसद मनीष जायसवाल, विधायक प्रदीप प्रसाद के साथ मेयर और जिला परिषद अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से किया। यह सड़क मासी पीढ़ी, आर्यनगर, बस स्टैंड चौक, चुरचू रोड और विकास नगर समेत कई महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ेगा। परियोजना पूरी होने के बाद शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और रांची पटना आने जाने वाले यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। चीजें अच्छी हो रही है और माननीय विधायक, माननीय सांसद के साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री, हमारे नगर विकास मंत्री श्री सुदीप कुमार सुंदर, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये ऐसे ही दोनों हाथ अगर हमारा निगम पे रहेगा तो मेरा निगम बढ़िया, बेहतर, दिव्य और भव्य बनेगा। बहुत जल्दी कार्य शुरू होगा
हजारीबाग जो आम जनों को जाम से मुक्ति मिलने का जो प्रयास हो रहा था उससे इस दिशा में काफी आगे बढ़ेगा। शहर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह का विकास का कार्य प्रत्येक दिन शहर में हो, ये हमारा प्रयास है और हम लोग इसको धरातल पर उतारने के लिए लगे हुए हैं। आज पूरा हजारीबाग आप देखिएगा तो आकर के इसी से कनेक्ट होता है, कहीं ना कहीं पर इसी से लोग जो है जुटते हैं आकर के, तो उसी का ये विषय भी है। तो यहाँ से लेकर के नगवा तक मतलब जितना बाईपास हुआ है इस 4 लेन से लेकर उस 4 लेन तक का जो कनेक्टिविटी है 4 लेन कनेक्टिविटी है जो अभी किया जा रहा है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, चल दो वापस।